जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंग्लिश स्पेशल का बैच चल रहा है और इसमें हम पीछे क्लासें कर चुके हैं। 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा, ये क्लासें चल रही है, बेसिक क्लास चल रही है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो बेसिक ग्रामर के बारे में पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है, वर्ड क्या होती है। सब चीज़ें पीछे करा चुके हैं, जो कि पिछली 2 क्लासें आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आज जो हम करेंगे, इससे पहले जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हम सेंटेंस पढ़े थे और सेंटेंस के बाद हमने सफिक्स पढ़ा था, प्रीफिक्स पढ़ा था, सिलेबल पढ़ा था। ये चीज़ें पढ़ी थी और इसके बाद आज जो हम करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस करेंगे। और काइंड ऑफ सेंटेंस भी हम 2 तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि पहले जो पढ़ेंगे हम काइंड ऑफ सेंटेंस रचना के आधार पर पढ़ेंगे कि रचना किस किस तरीके से की जा सकती है सेंटेंसों की। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के। तो सबसे पहले काइंड ऑफ सेंटेंस यहाँ पर हम करेंगे रचना के आधार पर। मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए, काइंड ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस यहाँ पर मतलब इसकी हिंदी लिख लीजिए, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, ये हमारी इसकी हिंदी हो गई। अब यहाँ पर रचना के आधार पर देख रहा है तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए रचना। ठीक है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर सेंटेंस के प्रकार देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, इसे डिवाइड कर लीजिए, फ्लो चार्ट कर लीजिए तैयार। ये फ्लो चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए तो बेहतर रहेगा। यहाँ इस तरीके से सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो आता है नंबर 1 करके, सिंपल सेंटेंस। क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपल सेंटेंस मतलब क्या हो जाएगा इसका? सरल वाक्य। क्या हो गया? इसकी हिंदी क्या हो गई? सरल वाक्य। इसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा, वो आता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है सेकंड नंबर जो है हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है मिश्रित वाक्य। क्या होती है? मिश्रित वाक्य, ये इसकी हिंदी होती है। इसके बाद हमारा जो होता है थर्ड नंबर पे जो है हमारे वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। इतना ही लिख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हमारे 3 प्रकार होगा। क्या हो गया? ये रचना के आधार पर हम सेंटेंस को देख रहे हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार। सबसे पहला सिंपल सेंटेंस और इसके बाद हमारा जो आता है सरल वाक्य और इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। इसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, इसके जो हिंदी होती है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर लिख लीजिए संयुक्त वाक्य, ये इसकी हिंदी होती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इसी तरीके से नोट्स बनाइए अपने। इन वाक्यों में एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या बोला मैंने? इन वाक्यों में क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे हम। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। टाइम इज टाइम इज मनी। तो क्या हुआ? टाइम क्या है? धन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस में क्या हुआ? एक हमारी फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, गॉड इज काइंड। क्या हुआ? गॉड क्या मतलब? ईश्वर क्या है? दयालु है। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी? मिश्रित वाक्य की। तो इन वाक्यों में क्या होता है लिख लीजिए यहाँ पर। इन वाक्यों में प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। क्या बोला मैंने कि इन वाक्यों में क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल समझना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ इसकी हमें बिल्कुल अच्छे से पहचान हो जाती है। यहाँ पर एग्जांपल समझ लीजिए, ही पास बिकॉज ही had hard वर्किंग मैन। तो मैंने यहाँ पर बोला कि इन वाक्यों में क्या होती है, दो क्लास होती है। किस तरीके से इन वाक्यों में, एक तो प्रिंसिपल क्लास होती है और इसके बाद दूसरी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लास होती है। अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस किसका है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है या कंपाउंड का है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोला मैंने कि इन वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास। तो बताओ इसमें मुख्य बात क्या कही जा रही है, ही पास। ही पास मतलब वह पास हो गया, क्योंकि मतलब यहाँ पर एक क्या होता है, कंजक्शन वर्ड जुड़ा होता है और इसके बाद जो दूसरी बारी हमारी क्लास होती है या क्लोज होता है, ये क्या हो गया, ही हार्ड वर्किंग मैन, कि वह बहुत परमशील या कठिन काम करता है। तो इस सेंटेंस में हमें दो क्लास मिली। पहली वाली क्लास जो होती है हमारी क्या होती है, ये प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी और बाकी जो बचा हमारे ये क्या हो जाएगी, ये सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी। तो क्लियर हुआ ये वाला, किसी को डाउट है? इसके बाद यहाँ पर हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए यहाँ पर इस बात को समझना है कि इन वाक्यों में क्या होती है, लिखो यहाँ पर, लिखो इन वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास और दूसरी भी प्रिंसिपल क्लास के समान होती हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला कि जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, मतलब संयुक्त वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में क्या होती है, प्रिंसिपल क्लास होती है। यहाँ पर सी का मतलब है क्लास, ठीक है, या क्लाउज भी कहते हैं इसको। और दूसरी जो होती है वो भी प्रिंसिपल क्लास के समान होती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में है नीचे लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह है नहीं, तो इसे समझेंगे ध्यान से। तो इसका एग्जाम्पल जो है कंपाउंड सेंटेंस का है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो कंपाउंड सेंटेंस का हमें एग्जांपल देखना था, मैंने यहाँ पर पहले लिख लिया है। क्यों? क्योंकि तो अभी संयुक्त सेंटेंस, हम संयुक्त सेंटेंस के बारे में बताया था मैंने। इन वाक्यों में क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्लास के समान ही दूसरी होती है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होती है। तो यहाँ पर मैंने बोला वेल क्विकली बैक क्विकली, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जल्दी चलो, अदरवाइज क्या हो जाएगी, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी या चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाली भी इसके समान है, ये भी, ये वाली जो हमारी क्लास है ये प्रिंसिपल क्लास है और इसी के समान क्या है, दूसरी वाली है, क्योंकि दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये बताइए काइंड ऑफ सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, अभी ये पढ़े हमने किसके आधार पर, ये पढ़े हमने रचना के आधार पर। अब जो पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर सेंटेंस के प्रकार। तो ठीक है, अभी हमने रचना के आधार पर सेंटेंसों को देख लिया। अब जो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस, किसके आधार पर, काइंड ऑफ सेंटेंस दोबारा से पढ़ेंगे। लेकिन सर ये तो अभी आपने पढ़ा दिया, लेकिन हमने जो पढ़ा है अभी वो रचना के आधार पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो पढ़ेंगे हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ मतलब कि हमारे सेंटेंस की मीनिंग किस किस तरीके से निकलती है, इन सेंटेंसों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिनका मोस्टली हम ज़्यादा यूज करते हैं। ये वाला सेंटेंस जो बताए थे मैंने बहुत अदर एडवांस लेवल के बताए थे, लेकिन जो अभी पीछे वाले थे, अभी ये जो हम पीछे वाले जो मैंने बताया ये एडवांस लेवल के थे। अब जो हम करेंगे ये नॉर्मल लेवल के होते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो काइंड ऑफ सेंटेंस या वाक्यों के प्रकार हम देखेंगे, किस आधार पर देखेंगे बताइए। हम देखेंगे ये सेंटेंस जो है हमारे, ये अर्थ के आधार पर के किस तरीके से हम अर्थ निकालते हैं। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। मोस्टली कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए 5 प्रकार को इस तरीके से, जैसे मैंने पहले बनाया था आप भी इस तरीके से बनाते चलेंगे।
ये थोड़ा छोटा कर लीजिए क्योंकि यहाँ इसके बाद दिखना आपको बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस जो होता है, इसे पूरे एक चार्ट को तैयार कर लीजिए। इस चार्ट से आपका ना पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा सेंटेंस को जो हम बनाते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 करके डाल लीजिए, नंबर 1 करके डाल लीजिए असर्टिव सेंटेंस। मैं एस बना रहा हूँ खाली, बस एस ई एन सेंटेंस, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर जो है हमारा वो है, नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एस ई एन बस, ठीक है। सेंटेंस इसका अर्थ समझ जाना, ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर। इसके बाद हमारा आता है नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस। ये नंबर 3 है। नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो नंबर 4 हमारा जो है वो सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारा नंबर 4 है। इसके बाद नंबर 5 की बात करी जाए तो नंबर 5 में हमारा जो आता है वो आता है ओपोटेटिव सेंटेंस। ये हमारे कितने प्रकार हैं? ये हमारे तो अर्थ के आधार पर हमारा सेंटेंस कितने प्रकार बताए थे मैंने? कितने प्रकार बताए थे बेटा, ये बताइए। 5 प्रकार। किस किस प्रकार बताए थे? 5 प्रकार। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। ये नोटिस करके रखना अपने दिमाग में। पहला बोला मैंने असर्टिव सेंटेंस, रुक जाओ एस ई एन लिख रहा है, मैं टी और ऐड कर लो, ठीक है। सेंट हो जाएगा तो सेंटेंस का मतलब तुम्हें आसान हो जाएगा, टी ऐड कर दो उसमें, सही है ना। सब बच्चों को आसानी हो जाएगी कि सेंटेंस पढ़ रहा है, ठीक है। एस ई एन लिखा था ना मैं शॉर्ट में, टी ऐड कर दिया इसमें। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने कि अर्थ के आधार पर सेंटेंस के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है, ठीक है। पहला जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद सेकंड जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद थर्ड जो है इंपरेटिव सेंटेंस। और इसके बाद फोर्थ जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारे कितने प्रकार होगा? ये 5 प्रकार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस बात को समझेंगे हम कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत पढ़ा होगा आपने अफर्मेटिव मतलब सेंटेंस। इसके बाद जो हमारा होता है सेकंड नंबर, ये असर्टिव को बांट रहे हैं हम। असर्टिव की अगर डिवाइड करी जाए, असर्टिव को डिवाइड करा जाए तो दो प्रकार से होगा। एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। ये हमारा दो प्रकार है। अभी एक एक एग्जांपल करेंगे इनका, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ जो आ जाएगा हमारा, इसे बांटेगा हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस जो हो जाएगा हमारा और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। तो नंबर 1 जो होगा यहाँ पर ये होगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसके बाद जो बात करी जाए किसकी? नंबर 2 की, तो नंबर 2 में जो हो जाएगा हमारा वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस भी लिख लीजिए, सेंटेंस। अब सबका एग्जांपल करेंगे हम कि मैंने असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? एक तो अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला बांटा हमने सिंगल इंट्रोगेटिव और उसके बाद डबल बांटा हमने दूसरा जो बांटा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके प्रकारों को पढ़ेंगे ध्यान से, एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे कि किसका सेंटेंस क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है बच्चों, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, कि इन बच्चों को समझाने में बहुत आसानी होती है इस चार्ट को बनाने के हिसाब से। अगर मैं अलग अलग करके आपको बताया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती। तो सबसे पहले सेंटेंस जो डालते हैं असर्टिव। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। तो नोटिस करते चले अपनी नोटबुक में। तो पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल की बात करी जाए, राम इज ए गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है। तो ये सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है किसका है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है।
इसके बाद यहाँ पर अगर हम निगेटिव की बात कर जाए तो निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लिख लीजिए किस तरीके से कि राम इज नॉट राम इज नॉट ए गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव से मतलब भी समझ में आ रहा है, निगेटिव का साइन से मतलब समझ में आ रहा है कि निगेटिव मतलब निगेटिव सेंस कैसा होगा, नहीं वाला होगा। तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो जिन सेंटेंसों के अंदर क्या आता है, नोट आता है या किसी बात को मना कर दिया जाता है, तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके बाद ये दोनों क्लियर हो गया आपको। तो सिंपल सेंटेंस मतलब राम इज ए गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का है, ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, अफर्मेटिव का हो गया। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करी जाए तो राम इज नॉट ए गुड बॉय। तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो मतलब जिन सेंटेंसों में नहीं शब्द आ जाता है वो सेंटेंस हमारे क्या हो जाते हैं, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। क्लियर हुआ आपका ये। इसके बाद यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव, सर हमने आज तक तो पढ़ा नहीं कभी किताबों में लिखा होता है, लेकिन बच्चों मैंने आपकी आसानी के लिए, क्यों आपको आसान लगे इसलिए मैंने इसे अपनी तरफ से डिवाइड किया है। ठीक है, नॉर्मली जो होता है इंट्रोगेटिव एक ही प्रकार का होता है, लेकिन इसे दो तरीके से मैंने बांटा है, क्यों आगे जाके आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे किसका, सिंगल इंट्रोगेटिव का। सिंगल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल इस तरीके से देखेंगे, इज राम ए गुड बॉय, और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो इसकी पहचान जो होगी वो क्वेश्चन मार्क से हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में आता है तो वो सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इज राम, क्या राम, ठीक है, क्या राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, तो क्वेश्चन होगा तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हुआ। क्वेश्चन का मतलब कोई प्रश्न पूछने का कार्य करा जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, राम इज सॉरी इज राम ए गुड बॉय। तो क्या राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करा जा रहा है। तो शुरू में जब किसी सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है, क्या शब्द, तो जिस सेंटेंस के शुरू में आ जाता है क्या राम एक अच्छा लड़का है। देखो जिस सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाएगा, जिस सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाएगा तो उसे हमने डिवाइड कर रखा है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये क्लियर हुआ आपका। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का एग्जांपल यहाँ पर लिख लीजिए, ये वाला सेंटेंस का एग्जांपल किस तरीके से कि राम, इंग्लिश में लिख देता हूं पहले, वाई इज राम ए गुड बॉय। तो मैंने क्या बोला, इसकी हिंदी और लिख लीजिए पहले, राम एक अच्छा लड़का क्यों है। सबसे पहले हम सेंटेंस को हिंदी में देखेंगे, तो हिंदी में जब सेंटेंस के आखिर में ये मिल जाएगा, या इंग्लिश में हमारे लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा किस में पहुंच जाएगा बेटा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहुंच जाएगा। अब मैंने इसे दो तरीके से बांट रखा है, एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा जो बांट रखा है मैंने डबल इंट्रोगेटिव तरीके से बांट रखा है। तो मैंने बोला कि जिस सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाते हैं वो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे शब्द होते हैं क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड जब आते हैं सेंटेंस के बीच में तो उस शब्द की अंग्रेजी हम कहाँ लगाते हैं, सबसे शुरू में लगा देते हैं। तो यही सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, यही सेंटेंस हमारे डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। डबल क्यों होते हैं, देखो एक क्वेश्चन वर्ड का हमने इस्तेमाल ये करा, एक क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हमने ये करा, और इसके बाद यहाँ पर हमने एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करा। देखो यहाँ पर सिंगल थी, यहाँ पर इज सिंगल था, लेकिन इसके साथ मैंने ये सिंगल था और सिंगल के साथ मैंने एक और ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये मैंने अपनी तरफ से बना रखे, तो बताइए यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी को डाउट है। तो इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस क्लियर होगा इंट्रोगेटिव को। अब आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का जो मतलब होता है अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, रफ नहीं चलो ऐसे समझ लेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा मतलब मैं तुम्हें कोई आज्ञा दूंगा या मैं कोई तुम्हें सलाह दूंगा। तो ये सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, ये सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। मैं आपसे कहता हूं या आपकी मैम कहती है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब किसी ने आपको आदेश दिया, आदेश क्या मतलब किसी ने आपसे कहा कि दरवाजा खोलो,
तो ये क्या सेंटेंस हो गया हमारा, ये ओपन द डोर हमने इंग्लिश से बनाया। तो मैंने इसमें किसी चीज की काम करने के लिए आदेश दिया, तो ये सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो सेंटेंस आपको समझ में आया। इसके बाद चलो मैं एक बात और लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लोज द डोर। तो मैंने बोला कि दरवाजा बंद करो, तो मैंने तुम्हें क्या दिया, एक आदेश दिया, और आदेश देने वाले सेंटेंस या सलाह देने वाले सेंटेंस हमारे क्या उन सेंटेंस होते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं ये बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब जो हमारे हृदय से निकलते हैं वो सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब क्या होते हैं, हृदय से क्या निकलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, और अक्सर मैं यही एग्जांपल ज़्यादा है बच्चों को बताता हूँ कि यहाँ पर एग्जांपल लिख लीजिए इसका। हुर्रे, वी वॉन द मैच। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हुर्रे, हाँ हाँ हम तो मैच जीत गए। तो जब हम कोई मैच जीतते हैं या कोई चीज जीतते हैं तो हमारा दिल से कोई आवाज निकलती है, मतलब एक खुशी का भाव निकलता है। तो ये वाले जो भाव हमारे दिल से निकलते हैं सेंटेंस कौन सा होते हैं हमारे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए, तो हमें खुशी होगी ना। जब हमें दिल से खुशी होती है किसी चीज को लेकर, तो सेंटेंस कहाँ पर होते हैं हमारे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसके बाद बताइए, यहाँ पर किसी को डाउट हो तो बताइए। जैसे आहा मेरे तो चोट लग गई, इस तरीके से मैं अगर बोलूंगा तो सेंटेंस कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहुंच जाएगा। अब इसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस या ऑपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि इसमें सेंटेंस में होती है कामना करते। कामना मतलब कैसी, कि काश में राजा होता, मतलब क्या है, आई विश मैं राजा होता। अगर इसमें हम इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है तो ये सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑपरेटिव वाले सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर एक इसे ऐड कर लीजिए इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए ऑपरेटिव सेंटेंस का। इसमें क्या होगा एग्जाम्पल में, मैं यू लिव लॉन्ग, क्या है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि क्या आप लंबी उम्र जियो। तो मैंने क्या करी, इसमें एक प्रार्थना करने का जो भाव होता है वो सेंटेंस कौन सा होता है हमारा, ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। तो ये हमारे सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बताइए, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर किसी भी सेंटेंस को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। मैंने काइंड ऑफ सेंटेंस कंप्लीट करा दिया है। किस तरीके से, एक तो मैंने रचना के आधार पर कराया और इसके बाद अर्थ के आधार पर। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दे, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन उसे कर दूंगा।